हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि आपको सिनॉप्सिस ऑनलाइन सबमिट करना है या ऑफलाइन सबमिट करना है दिसंबर 2026 के लिए या आगे आने वाले कोर्सेज़ के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आप दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको पूरा प्रॉपर डिटेल में आपको समझा सकता हूं, सैंपल्स दे सकता हूं और पूरा प्रोसेस आपको व्हाट्सएप पे बता सकता हूं। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए स्क्रीन के नंबर पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया है, वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि सिनॉप्सिस जो है ऑनलाइन सबमिट नहीं होती, वो ऑफलाइन सबमिट होती है। एलएमएस वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जैसे एमबीए ऑनलाइन, एमएजीएमसी ऑनलाइन, एमकॉम ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं। उनके लिए एक एलएमएस पोर्टल देते हैं, तो वो उस पर कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सभी को क्या है, ऑफलाइन करना होता है। कुछ ही कोर्सेज है, एक या दो, जो उनको छूट है कि वो ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा 99% जो कोर्सेज हैं सबको ऑफलाइन स्पाइरल बाइंडिंग करके करना है। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये स्पाइरल बाइंडिंग किया हुआ है। पहले अप्रूवल पेज लगाना है, फिर सिनॉप्सिस लगाना है। अप्रूवल के पेज नीचे गाइड का डाटा भी लगा सकते हो, फिर गाइड का डाटा आप लास्ट में भी लगा सकते हो। तो ये तीनों, और अपना आईडी कार्ड लगा के स्पाइरल बाइंडिंग करके आपको अपने रीजनल सेंटर या इग्नू में भेजना होता है। वहाँ से भेजने के बाद अप्रूवल आता है। अप्रूवल आने के बाद फिर आप फाइनल प्रोजेक्ट बनाते हो। फाइनल प्रोजेक्ट भी आप स्पाइरल बाइंडिंग या फिर हार्ड बाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन दोनों चलता है। कहीं स्टूडेंट को डाउट रहता है तो कुछ मैंने देखा वहाँ पे जाके, तो ये दोनों टाइप की चीज़ें चलती है। बहुत जगह पे हार्ड बाइंडिंग अवेलेबल नहीं होते, वो स्पाइरल बाइंडिंग भेज सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू आए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि जैसे कि सिनॉप्सिस जो है ना, आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रही है, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको उसका प्रूफ दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि सिनॉप्सिस जो है वो अप्रूव नहीं हुआ। उन्होंने बोल दिया कि आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके से आपकी सिनॉप्सिस बनेगी, किस तरीके का आपका टाइटल्स होगा, तो इसलिए आपको रिजेक्ट किया जाता है। आप दोबारा सबमिट कीजिए। ठीक है। आप इसी तरीके से ये भी देख सकते हैं, वो आपको ईमेल भी कर सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल था, आपकी जो सिनॉप्सिस थी वो रिजेक्ट हो चुकी है, आप उसको कलेक्ट कर लिया, आप दोबारा सबमिट कीजिए। ठीक है। तो इसी तरीके से आप, कुछ स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है कि उनका फाइनल प्रोजेक्ट भी रिजेक्ट हो जा रहा है। उनकी सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाता है, प्रोजेक्ट बना के भेज देते हैं, फिर प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। है क्या दिक्कत, इग्नू के जितने भी जो स्टाफ हैं इग्नू के अंदर, वो सब पीएचडी है, क्वालिफाइड है रिसर्च एरिया के अंदर। तो आप कुछ भी ऐसे बना के उसमें सबमिट नहीं कर सकते। तो आपको एक अच्छा बना के, जिसके अंदर अच्छा कंटेंट हो, सारी चीज़ें हो, एज पर फॉर्मेट हो, वही चलेगा। अदरवाइज आपका रिजेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक चीज़ ये भी देखी गई है कि जितना आपका जो लेट होता है तो उसको रिजेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैंने सिनॉप्सिस भेज के 5 महीना हो गया, 8 महीना हो गया। भाई वो नहीं होगा। अगर आपकी सिनॉप्सिस है 1-2 महीने के अंदर वापस आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो भेजा था सिनॉप्सिस अप्रूव के बाद, उनके सिर्फ 5 मार्क्स आए हैं 100 में से। ठीक है। और फिर इग्नू ने एक लेटर घर पे भेज दिया कि भैया आप अपना प्रोजेक्ट दोबारा सबमिट करो, आपके सिर्फ 5 मार्क्स आए हैं 100 में से, आपका जो प्रोजेक्ट था वो ठीक नहीं था, जो जिस स्टैंडर्ड का होना चाहिए उस स्टैंडर्ड का नहीं था। 500 रुपये का दोबारा डिमांड आप लगा के रीसबमिट करो नया बना के। ठीक है। तो फिर उसमें आपका टाइम लगभग 1 साल निकल जाता है। तो इस तरीके से आपको जितना भी बनाना है प्रोफेशनल से बनाना है, खुद अच्छे से बनाना है, अपने गाइड से एक एक चीज़ पूछ के करना है। ठीक है। गाइड आपको बताएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पीएचडी किया हुआ है, इसीलिए एक गाइड के अंडर में आपको ये रिसर्च कराई जाती है। ठीक है। जिनको गाइड नहीं मिलता और वो परेशान रहते हैं, फिर उनको पता नहीं चल पाता, तो ये भी थोड़ी सी दिक्कत है। अगर आपको भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आपको सिनॉप्सिस बनवाना है, हेल्प लेना है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा अप्रूवल काफ़ी अच्छा है। ये देखो अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है। इसी तरीके से ये भी अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है। इसी तरीके से मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, जस्ट सैंपल के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। अप्रूव्ड है और ये भी अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है। ठीक है। ये भी अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है और ये भी अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है। ठीक। इसी तरीके से अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है, अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है। हर एक कोर्सेज के हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, अवेलेबल हैं, तो आप अगर चाहें तो बनवा सकते हैं। ठीक है। ये देखो ये भी अप्रूव्ड है, ये भी अप्रूव्ड है, ये भी अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है, ये भी अप्रूव्ड है। इस तरीके से मेल भी आ सकता है आपको। ठीक है। ये भी अप्रूव्ड है। तो आपको भी अगर अपना चाहिए कि किसी एक्सपर्ट से बनाना, देखो मैं एक्सपर्ट से बनाने के लिए आपको दोबारा बताता हूँ कि किस लिए मैं बोलता हूँ एक्सपर्ट से बनाने के लिए। मैं एक्सपर्ट से बनाने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि आपका टाइम सेव हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट के सारे कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं और इसी की वजह से उनकी डिग्री रुक जाती है। वो 2-3 साल अपना
कंज्यूम कर देते हैं, इसमें पैसा अलग से लगाते 10-12 हज़ार 20-20 हज़ार, यहाँ तक कि एमबी में 60-70 हज़ार रुपये लग जाते हैं। और एक प्रोजेक्ट की वजह से, एक छोटे से प्रोजेक्ट की वजह से उनकी डिग्री फिनिश हो जाती है और उनकी वैलिडिटी जो 3-4 साल की होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, उसमें वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता। मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ का। अब यार आपने 70-80 हज़ार रुपये और 4 साल आप अपने एमबीए में खर्च कर चुके हो, या फिर एमकॉम में भी आपने काफ़ी अपने 3 साल ख़राब कर दिए हैं और अपने पैसे भी 20-30 हज़ार रुपये खर्च कर दिए हैं। तो यार ले लो एक सिनॉप्सिस, एक प्रोजेक्ट, और अपना किसी से बनवा लो, किसी से हेल्प ले लो, तो आइडिया मिल जाएगा, फिर उसको सबमिट कर दो, तो आपका कोर्स कंप्लीट होकर आपको डिग्री मिल जाएगा, आपकी नई जो अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी आपके सामने। अब आप उसी को लेके 1 साल तक घूमते रहोगे, आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा नया एडमिशन लोगे, फिर दोबारा पूरी फीस जमा करोगे, अब पूरे एग्ज़ाम कंप्लीट करोगे दोबारा, तो आप जो है अपनी ज़िंदगी में 3-4 साल पीछे चले जाते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत सारे स्टूडेंट की क्या है ना, ऐसे ही वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, हम भी उसमें कह के भी हेल्प नहीं कर सकते और उसमें कोई हेल्प हो भी नहीं सकता। आपकी वैलिडिटी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, नया एडमिशन। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं कि सिनॉप्सिस के ऊपर ओवर चल रहा है। हम जो है आपसे सिनॉप्सिस पूरा नहीं लेते एडवांस 1000, हम पहले 500 लेते हैं। जब हम आपको सिनॉप्सिस देंगे नेक्स्ट ईयर टाइप होने के बाद तो 500 लेंगे, ठीक है। तो 1000 का सिनॉप्सिस और 2000 की रिपोर्ट, वो भी आप हाफ हाफ करके दे सकते हैं, ठीक है। हाफ पहले और हाफ जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तब, ठीक है। तो टोटल 3000 होता है। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनके कम होते हैं, आप मुझे मैसेज करके ले सकते हैं। तो बनवाने के लिए आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, नाम और सिटी भेजना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ दोबारा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप किसी को भी पूरा पैसा मत दें सिनॉप्सिस का और प्रोजेक्ट का, जो बोलता है कि एक ही साथ ले लो दोनों, मत लो उससे। आप 3000 रुपये खर्च करोगे, सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो गया, फिर वो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, आपका पूरे पैसे ख़राब हो जाएंगे। ऐसे मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर हमने लिया था, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। भाई क्या कर सकते हैं यार, उसमें आपका रिजेक्ट हो गया और वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, हम तो आपको दोबारा हेल्प ही कर सकते हैं, बना के ही दे सकते हैं ना। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले सिर्फ एक चीज़ ले, किसी से भी ले, मैं ये नहीं कहता किसी से भी ले, पहले सिनॉप्सिस ले। सिनॉप्सिस में भी आधा पैसा दे, आधा बाद में दे जब सिनॉप्सिस मिले, है ना, ताकि आपका पैसा सेफ हो और आपका जो सिनॉप्सिस अप्रूवल हो तभी प्रोजेक्ट ले। सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको दोबारा नया सिनॉप्सिस लेना पड़ेगा उससे, फिर भेजना पड़ेगा, फिर करेंगे, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। और कोई अगर आपको खुद फ़ोन करके आ रहा है, उसने आपका नंबर कहीं ना कहीं से निकाला होगा, ये समझ लो आप, है ना। अगर वो खुद फ़ोन करके आ रहा है तो वो आपको कुछ ना कुछ ठगने के लिए आ रहा है ना। तो आप अगर कोई खुद फ़ोन करके आ रहा है, उस पे आँख बंद के करके भरोसा मत कर। अगर आप खुद रिसर्च कर रहे हो यूट्यूब के थ्रू, ठीक है, फेसबुक के थ्रू आपने रिसर्च करके आप किसी का नंबर निकाले हो, आपको भरोसा है कि वो अवेलेबल है, उसकी वेबसाइट है, उसका चैनल है, तो आप उससे लो, कोई दिक्कत नहीं, उनसे बनवाओ, उनको ऑर्डर दो। लेकिन कोई अगर डायरेक्ट फ़ोन करके आ रहा है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा अवॉइड करो, है ना। क्योंकि ऐसे केस आए हैं कि फिर वो फिर पैसे लेके फिर फ़ोन वो आपका नहीं उठाते हैं। अब बात करते हैं, मैं बता चुका हूँ कि सिनॉप्सिस जो सबमिशन होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, हार्ड बाइंडिंग करके होगा, स्पाइरल बाइंडिंग करके आपको पोस्ट करना है या फिर जाके जमा करना है। बेहतर यही होता है कि पोस्ट कर दो और उसकी रिसिप्ट संभाल के रखो अपने पास, ठीक है। और सिनॉप्सिस आपको सितंबर तक आप जमा करो, वैसे तो कभी भी थ्रू आउट कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर में आपको प्रोजेक्ट जमा करना है, सितंबर अक्टूबर में, तो अभी सिनॉप्सिस जमा करोगे तभी वो अप्रूवल होकर वापस आएगी। 1 से 2 महीना तो लगता ही लगता है। अगर आप अभी भेजोगे, सितंबर अक्टूबर में प्रोजेक्ट भेजोगे तो दिसंबर के साथ आपका रिजल्ट मार्च 2027 में आएगा। अगर इस सेशन में नहीं कर पाए तो आप अगले साल मार्च में भेजोगे, मार्च अप्रैल में प्रोजेक्ट जमा होगा, जून के साथ सितंबर 2027 में आपका रिजल्ट आएगा। इस बात को ध्यान रख लेना, बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगे, हो सकता है कि उसकी वैलिडिटी भी खत्म हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हर चीज़ वीडियो में मैं इसीलिए बताता हूँ ताकि किसी का नुकसान ना हो, उसका सेशन ख़त्म मत हो, उसकी डिग्री वैसे ही वेस्ट मत हो। अब दोबारा बता रहा हूँ कि कुछ सिनॉप्सिस जो होती है ओरिजिनल सेंटर जाती है, कुछ सिनॉप्सिस जो होते हैं वो इग्नू में जाते हैं। जैसे MBA MCOM MBA HCHM MA JMC BSc ANH BP BA PCH MA RD MA एजुकेशन MA PC BBA, ये सब रीजनल सेंटर में जमा होगा इनका सिनॉप्सिस। और जो इग्नू में होता है जैसे MA इकोनॉमिक्स MPA MA CSR PG DD RRM MSc REE MLIS MA FCS MSc IS MAD MSc IDS, ये सारे जो कोर्सेज होते हैं और भी कोर्सेज होते हैं उनका इग्नू में जाता है। वहाँ पे उनके प्रोफेसर चेक करते हैं, तब आपको अप्रूवल देते हैं। या तो ईमेल पे आ जाएगा आपका अप्रूवल, या फिर जो आपने कॉपी भेजी थी स्पाइरल बाइंडिंग करके वो वापस आपके पोस्ट पे, आपके एड्रेस पे वापस आएगी। जब आपका अप्रूवल आ जाएगा तो आपको अपना फाइनल प्रोजेक्ट SED डिपार्टमेंट इग्नू के अंदर ही जाएगा, वहाँ पे चेक होगा, आपके क्रेडिट कार्ड में आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो भाई बहुत सारी गलती करते हैं, प्रॉपर बनाना है, एनालिसिस अच्छे से करना है, डाटा अच्छे से डालना है, कहीं इनकम्प्लीट जमा नहीं करना है, वरना फिर आपका अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए इसमें।
जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रोजेक्ट की फ़ीस आपको पक्का भरना है 500 रुपये, कुछ कोर्सेज़ की 300 रुपये होती है, तो वो पक्का भरना है अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में जो एग्ज़ाम फॉर्म आएगा। अगर आप उसमें नहीं भर पाए तो फिर आपको लेट फ़ीस भी जमा करनी पड़ेगी 1100 रुपये की, ठीक है। और टोटल 1600 का डीडी बनेगा फिर बाद में। तो चाहे आपका सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट जाए ना जाए, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म में अपनी एग्ज़ाम फ़ीस भर लेना, तभी आप टाइम से अपना प्रोजेक्ट जमा कर सकते हो। उसकी रिसिप्ट को संभाल के रखना, और रिसिप्ट आपके प्रोजेक्ट में लगेगी। आप देख सकते हैं कि हमारा अप्रूवल बहुत अच्छा, अगर आप चाहो तो हमें मैसेज करके हमारी हेल्प ले सकते हो सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो जो आप सिनॉप्सिस भेजोगे 100% अप्रूवल है, अच्छी क्वालिटी की देते हैं, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जब सिनॉप्सिस आप भेजोगे तो उसके अंदर आपको पहले अप्रूवल पेज लगाना, फिर आपका गाइड का डाटा, फिर अपना सीवी, वो सिनॉप्सिस लगाना है, आईडी कार्ड भी उसके अंदर लगाना, हार्ड कॉपी इस पर बाइंडिंग करके आपको रीजनल सेंटर या फिर इग्नू में भेजना है, वहाँ से अप्रूवल लेना है। अप्रूवल आने के बाद अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। आपको जो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है वो एसईडी डिपार्टमेंट इग्नू मैदानगढ़ी में जमा होता है सभी का। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनका एलएमएस पोर्टल पे जमा हो जाता है। सितंबर अक्टूबर में आपको अपना प्रोजेक्ट जमा करना है, उससे पहले आपकी सिनॉप्सिस अप्रूवल होकर आ जानी चाहिए। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे से एक बार मैसेज करके कंफर्म कर लेना। ये ले सिनॉप्सिस आप थ्रू पूरे साल कभी भी भेज सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट का एक टाइम होता है, उससे पहले उसका अप्रूवल आ जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू।